बाघमारा के पीड़ित परिवारों ने रणधीर वर्मा चौक पर दिया अनिश्चितकालीन धरना। बाघमारा भाजपा विधायक ढुल्लू महतो मंदिर ट्रस्ट एवं मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा किए जा रहे शोषण एवं प्रताड़ना से संबंधित आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने शहर के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। पीड़ित परिवारों ने कहा कि रामराज मंदिर चिटाही धाम प्रांगण के बाहर स्थित हम लोगों के रैयती एवं पुश्तैनी जमीन को जबरन मंदिर ट्रस्ट को दान करने के लिए दबाव बनाने हेतु हम लोगों के घर का बिजली काट दिया गया है। मंदिर प्रांगण के बाहर स्थित हम लोगों की दुकान के सामने बांस का घेरा एवं पर्दा लगाकर ग्राहकों को हम लोगों की दुकान तक पहुंचने से रोका जा रहा है। ऐसे में हम लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। इस प्रकार की दबंगई, शोषण और अत्याचार के कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। हम लोग अपनी दिनचर्या की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। हम लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। हम लोग के साथ किए जा रहे दबंगई एवं शोषण की लिखित और मौखिक शिकायत हम लोगों के द्वारा कई बार की जा चुकी है, परंतु अब तक कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। इससे पूर्व हम लोग अपनी दुकान पूर्व की तरह संचालित कर अपनी जीविका चला सके, इसके लिए हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया। इसलिए मंगलवार से हम सभी 8 परिवार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। धरना में बैठने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। ढुल्लू महतो का आतंक से हम लोग मजबूर हो गए हैं। उनका काम जो है असामाजिक है, हम लोगों के साथ हमेशा वो गलत कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग के यहाँ 25 जनवरी से लाइन कटा हुआ है, अब तक लाइन कटा ही हुआ है। हम लोग मंदिर चिटाही धाम मंदिर के प्रांगण में बगल में दुकान करते थे अपना ज़मीन में। देखिए किस तरह से घेराव मार दिया है कि दुकान ना चले इन लोग के दुकान के में ग्राहक नहीं जाए, इसलिए ऐसा किए हैं वो। और कुछ दिन पहले तो रास्ता भी हम लोग को जो झारखंड सरकार का रोड था उसमें भी मिट्टी गिरा दिया था। हम लोग उनको भी किए थे, विरोध किए थे। ढुल्लू महतो का कहना है कि हम लोग का ज़मीन दे दीजिए, आप लोग एक दुकान हम बना के देंगे। अब बताइए, हम लोग को किसी का 10 डिसमिल है, किसी का 20 डिसमिल है, किसी का 50 डिसमिल है, एक दुकान बना के देगा। जब अभी मेरा अपना ज़मीन में हमको करने नहीं दे रहा है, उसका बनाया हुआ दुकान में हम कई दिन टिक पाएंगे। जमीन के क्या परेशान कर रहे हैं ढुल्लू महतो हम लोग को 2019 से 20 से कर रहे हैं परेशान जमीन के लिए। हम क्यों मांग रहे हैं? अभी तक कहाँ शिकायत किया? हम लोग तो शिकायत मुख्यमंत्री जी से किए हैं, मानवाधिकार के पास किए हैं, सीओ के पास किए हैं, एसडीओ के पास किए हैं, डीसी के पास किए हैं, एसएसपी के पास किए हैं, रांची राज्यसभा में किए हैं, हर जगह किए हैं। जमीन क्यों मांग रहे हैं आप? जमीन मांग रहे हैं, वो अपना उनको लालच है कि मंदिर में जितना भी कमाए आए मेरा अपना रहेगा। नया रेस्टोरेंट बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, इस तरह का लालच है उनको। जिस तरह से अभी मंदिर में महाभोग के नाम से प्रसादी बेच रहा है, दूसरों का प्रसादी 3 बजे बंद कर दे रहा है, उनका सुबह से लेकर रात तक बिक रहा है। कितने परिवार का वहाँ पे जमीन है? जमीन तो कम से कम 25-30 घर का है, मगर डर से लोग सामने नहीं आ रहा है। 8-9 घर का लोग सामने आ रहे हैं। हम लोग आप लोग वहाँ पे दुकान लगाते हैं? जी आप लोग दिए थे लेके, उसके बाद नापी वगैरह हुआ है वहाँ पे? जी, नापी हो रहा है। तो नापी हम लोग को डेट देता है 4 तारीख को, और नोटिस भी ये दिखा जी। नापी अचानक आके करने लगते हैं। नोटिस हमको 4 तारीख को मिला है, नापी 2 दिन पहले से हो रहा है। पहला पक्ष है उसका कोई दावे नहीं? आप पहला पक्ष के है, उसका कोई पता नहीं है। लाइन क्यों कहाँ काटा गया? लाइन हम लोग का घर में काट दिया गया है, यही इसलिए कि हम लोग उसका बात नहीं मान रहे हैं। BCCL का किसका है? BCCL का लाइन है। BCCL के GM से भी कई बार वार्ता किए हैं लोग, तो वो भी नहीं सुन रहे हैं कुछ। थाना में हम लोग शिकायत किए हैं। आगे क्या करने वाला है अभी? हम लोग यही धारणा में बैठे हैं, न्याय के गुहार लगा रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुरेश महतो हुआ। हमारा विधायक ढुल्लू महतो जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी वजह से हम लोगों को अपने गांव घर को छोड़कर यहाँ पे बार बार धरना में बैठना पड़ता है।
अगले बार आश्वासन मिला था कि अब अगला साल मतलब जब तक न्यायालय का कोई भी फैसला नहीं आ जाता, आप लोग न्यायालय के पास गए तब तक हम भी कोई दावा दखल नहीं करेंगे और आप लोग भी किसी तरह का कोई भी दावा दखल मत कीजिएगा। तो हम लोग बस अपना दुकान कर रहे थे, रोजी रोटी चला रहे थे, पर बस ढुल्लू महतो को कोई बहाना चाहिए होता है कि इन लोग को किसी तरह कब्जा कर ले, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि उनका समय कितना तक है, कब तक उनको प्रशासन सपोर्ट करेगा, तभी तक ना जब तक वो विधायक है। और उनको पता है कि अभी उनको विधायक का कोई सीट भी नहीं मिलेगा, ना ही लोकसभा में सीट मिलेगा, उन लोगों को तो उनको पता है। लेकिन उन लोग अपना फ्यूचर को एक्वायर करने के लिए वो आज हम लोग के साथ इतना गंदा खेल खेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने घर में जिस थाली में खाएं उसी में छेद कर रहे हैं। आज तक हम लोग, मेरे पूर्वज जिस जमीन को सींचे उसमें हम लोग अपना जमीन में ही अपना उसी को हम लोग रखे हैं, उस धरोहर को हम अपना समेट के रखे हैं। लेकिन वो विधायक ढुल्लू महतो छीन रहे हैं। प्रशासन का कर्तव्य था कि वो हमें निस्वार्थ भावना से सच्चाई का साथ देते और हमारे साथ जो प्रताड़नाएं हो रही है उससे हम लोगों को लड़ने में मदद करते। लेकिन आज प्रशासन भी फिर उसी तरह हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है। उनकी जमीन इसलिए मांग रहा है क्योंकि वहाँ पे वो बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, अगल बगल में पार्क बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं और साथ चाहते हैं कि वो सारा आधिपत्य उनका हो जाए, ताकि कल को जब बीसीसीएल भी दावा करे, वैसा तो वहाँ होगा ही, बीसीसीएल दावा करेगा क्योंकि आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे काम बंद हो जाएगा, पार्क है वहीं मंदिर है तो वहाँ काम तो होगा नहीं। तो बीसीसीएल जब दावा करेगा तब उन पैसा लेके उसके बाद उनको दे देंगे, मंदिर कहीं और बनवा देंगे, उनका तो फायदा है। लेकिन हम लोग को हम लोग बस उसी से हम लोग को गुजारा चल रहा है। लाइट भी काट दिया गया तो लाइन भी पढ़ाई कैसे कर रहा है? लाइन कट दिया, पढ़ाई बंद है। सुबह पढ़ाई कर लेते हैं, रात को तो दिक्कत होगा, रात को तो पढ़ ही नहीं पाते, पूरा अंधेरा रहता है। मोमबत्ती बच्चा छोटा छोटा बच्चा वो लोग मोमबत्ती जलाते हैं। मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे वो लोग पूछते हैं मेरे घर में लाइट क्यों नहीं जल रहा आखिर, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं लाइन नहीं है, तो सबका घर में क्यों जल रहा है? अब बताइए उन लोगों को क्या पता है कि बाबू सच्चाई में लड़ेंगे तो यही होता है, लाइन कट जाएगा, जीवन में अंधेरा हो जाएगा। क्या चाह रहा है? हम लोग न्याय चाह रहे, आश्वासन नहीं चाहते हैं अभी प्रशासन से। आश्वासन के कारण आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सब अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, उसके बाद फिर भुगतना तो हम लोग को पड़ता है ना। बात की पट्टी वहाँ दी गई है तो मतलब दुकानदारी में कैसा इफेक्ट हो रहा है? दुकानदारी बिल्कुल बंद है। उधर का जो भी ग्राहक जाते हैं वो ना ही हम लोग को देख सकते, ना ही हम लोग मंदिर को देख सकते। एक तरह का तरीका से, हाँ, एक तरीका से जो धर्म के बारे में बात करते हैं वो राम भगवान को ही बंद करके रख दिया। आज धर्म के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में वो किस हद तक गिर सकते हैं आप समझ सकते हैं। मेरा नाम सुनीति कुमारी।